हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम उनकी हुजूरी में आते, अंधकार के राज्य से हमें खुदा ने अलग किया, अपने राज्य में हमें संतान बनाया है, जगह दी है। तो हम आज अपने पिता के गुणों को इस संसार में प्रकट करें, उनकी धार्मिकता को प्रकट करें। खुदा का आत्मा हमारे अंदर है जो हमारी सहायता करता है। हम वचन को पढ़ेंगे, खुदा के वचन के द्वारा हम उनकी उनके बारे में जानते हैं, उनके गुणों के बारे में जानते हैं और हम उनकी इच्छा के बारे में जानते हैं। तो वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए आज हम देखें खुदा का वचन आज हमसे क्या कह रहा है और हम इस वचन के द्वारा आज हम दृढ़ होने वाले हो। परमेश्वर का वचन हमें हमें सामर्थ देता है, बल देता है, हमारी आंखों को खोलता है और हमें सच्चाई जो है वो हमारे सामने प्रकट करता है, हमारे जुओं को तोड़ता है। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है वो दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय से है। 21 और 22 आयत को पढ़ेंगे, जहां पे पौलुस जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हैं। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किस तरह से मसीह में हम सब दृढ़ हैं और परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है और हम पर छाप दी है। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया, हम सील कर दिए गए, हम परमेश्वर के हैं। और जब परमेश्वर हमें चुनता है तो परमेश्वर हमें किसी खास मकसद के साथ वो चुनता है। और आज जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको परमेश्वर ने अपने साथ ये एक मिनिस्ट्री दी है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक लेके जाएं, परमेश्वर की जो उद्धार का काम है वो दूसरों को भी सुनाएं। तो आज हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, क्योंकि हम देखते हैं, अगर हम इस अभिषेक वर्ड को देखें जिसके बारे में पौलुस लिखते हैं कि हम अभिषेक किए गए हैं, परमेश्वर ने अभिषेक किया है। हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि लोग अभिषेक किए जाते थे और किसी खास मकसद के लिए परमेश्वर यहोवा की ओर से अभिषेक किए जाते थे। हम देखते हैं अभिषेक का मतलब है जब उन पर तेल उंडेला जाता था। और जब शमूएल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर यहोवा ने भेजा कि जाकर दाऊद को तू राजा होने के लिए अभिषेक कर, तो वो वहां पर आकर उस पर जब तेल उंडेला तो लिखा है परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थ के साथ दाऊद पर उतरा और ठहरा। तो वो अभिषेक कर दिया गया, अलग कर दिया गया परमेश्वर की ओर से, कि वो परमेश्वर के लिए एक काम जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि वो राजा ठहरेगा और उसका राज्य जो है वो परमेश्वर उसके राज्य के द्वारा जो है यीशु मसीह का आना जो था वो नियुक्त था। तो वो एक चुना गया था, उसे अलग कर दिया गया था। और हम फिर देखते हैं परमेश्वर ने जब याजकों को चुना तो उनको भी कहा कि उन्हें अभिषेक किया जाए। जिस तरह मूसा को कहा कि जाकर तू हारून और उसके बेटों पर उनको अभिषेक कर कि वो मेरे लिए याजक ठहरे। और जो पुराने नियम में याजक देखते हैं, उनके पास भी एक स्पेशल उनको एक ड्यूटी थी, अपॉइंटमेंट थी कि वो लोगों के बिहाफ पर वो परमेश्वर के आगे आए, बलियों के द्वारा उनके जो गुनाह होते थे उनकी माफी मांगे और परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेकर आए। तो एक खास अनॉइंटिंग थी और एक अपॉइंटमेंट थी, अलग उन्हें किया गया था कि परमेश्वर के काम थे। उसी तरह हम देखते हैं भविष्यद्वक्ताओं को जो था अनॉइंट किया जाता था, अभिषेक किया जाता था। उनको भी इसलिए अभिषेक किया जाता था, खुदा का आत्मा के द्वारा वो लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेकर आते थे, चाहे वो ब्लेसिंग का वचन हो, चाहे वो किसी तरह वार्निंग का वचन हो, लेकिन वो चुने गए होते थे। तो देखते किस तरह से परमेश्वर यहोवा ने राजाओं को चुना, अभिषेक किया किसी खास काम के लिए, याजकों को अलग किया, भविष्यद्वक्ताओं को अलग किया। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से जो सारी मसाइनिक जो प्रोमिसेस थी जो हम पुराने नियम में देखते हैं वो यीशु मसीह में आकर पूरी हुई। और नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह जब लूका की अंजील उसके चौथे अध्याय में जाते हैं, 18वीं आयत से पढ़ते हैं, तो वहां देखते हैं कि यीशु मसीह जब आराधनालय में आते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को खोल के पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी
की उसको वो अपने लिए बोलते हुए कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, कि उसने मुझे चुना है, कि मुझे अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधकों को छुड़ाऊं, खेदित मन वालों को चंगा करूं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक खास अपॉइंटमेंट के साथ आए थे। वो मैसियानिक किंग थे और वो चुने हुए थे, वो याजक थे, वो एक वो उद्धारकर्ता थे। वो सारी जो बातें थी वो यीशु मसीह में हम पूरे हुए देखते हैं। और यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के लिए जिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और वो हमारे लिए उद्धारकर्ता ठहरे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि किस तरह वो हमारे लिए हमारे महायाजक है, जो परमेश्वर के सिंहासन के आगे आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। तो यीशु मसीह में हम देखते हैं कि वो सारी जो एक जो अपॉइंटमेंट थी, डिवाइन अपॉइंटमेंट, वो यीशु मसीह के लिए थी। एक खास मकसद के लिए उनको परमेश्वर ने चुना, अलग किया और वो पूरी हुई। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को चुनकर कहा कि अब मैं तुम पर वो जो है तुम्हें एक मिशन देता हूं कि तुम जाकर मेरा जो सुसमाचार है वो तुम लोगों में बांटोगे और उनको मेरे चेले बनाओगे और उनको वचन सिखाओगे। तो वो भी चुन लिए गए, अभिषेक कर दिए गए। लेकिन हम नए नियम में देखते हैं कि किसी भी तरह से तेल की अनॉइंटिंग नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग है। किस तरह से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ग्रहण किया, परमेश्वर के राज्य के संतान बने, उन पर पवित्र आत्मा की छाप आई। पवित्र आत्मा आज हर विश्वासी के अंदर रहता है। और जिस तरह हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर हमें चुनता है तो एक खास मकसद के लिए हम सेट अपार्ट होते हैं। आज जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो भी परमेश्वर के लिए चुने हुए हैं, अलग है। इसीलिए पतरस भी इस बात को लिखते हैं कि तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, ताकि परमेश्वर के गुणों को इस संसार में प्रकट करो। तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, निज प्रजा हो, राजपदधारी याजकों का तुम समाज हो, तुम अलग कर दिए गए हो। और आज भी अगर अलग किया है तो ऐसे नहीं कि सिर्फ चुन के हमें अलग कर दिया है, बल्कि एक अपॉइंटमेंट है, हमें एक मिशन के साथ हमें चुना गया है। आज खुदा ने अपना हमें पवित्र आत्मा दिया है। तो जिस तरह से हम देखते पुराने नियम में जो राजा थे वो दुश्मनों के साथ युद्ध करते थे, और परमेश्वर जो था वो उनके साथ होता था जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे। परमेश्वर उनको जो उनके बड़े बड़े दुश्मन भी आते थे, बहुत बहुत सेना के साथ भी, लेकिन वो थोड़ी सेना के होते हुए भी परमेश्वर के द्वारा वो उन युद्ध को लड़ते थे। उसी तरह आज हम भी, आज हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है। आज हम अपने जो गुनाह जो हमारे पर प्रबल होने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह की टेम्पटेशन होती है, आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर ओवर कम करते हैं, उन पर हम जैवन से भी बढ़कर होते हैं, हम शैतान का सामना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हम इस संसार में रहते हैं और ये संसार में हम इतनी बुराई देखते हैं, अंधकार की शक्तियां जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं, लेकिन आज हम पर अभिषेक है होली स्पिरिट का। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन शैतानी शक्तियों के साथ हम लड़ते हैं। हमें परमेश्वर के नजदीकी में रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। उसी तरह हम देखते हैं आज हम प्रभु के याजक भी हैं, क्योंकि हम आज औरों के लिए भी प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। ये हमारी कॉलिंग है। हर एक जो प्रभु का चुना हुआ है उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि जो लोग अंधकार में है वो भी परमेश्वर के राज्य में आए। और उसी तरह आज हम प्रभु के भविष्यता है, क्योंकि हमें ये आज्ञा दी गई है, जो यीशु मसीह के चेले हैं, चुने गए हैं, होली स्पिरिट से भरे हुए हैं, कि हम खुदा के वचन को दूर दूर तक लेकर जाएं, प्रभु के सुसमाचार को वचन के द्वारा दूसरों को वार्न करें। कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, कौन सी बातों पर हमें चलना है, अनंत जीवन के बारे में और परमेश्वर का जो जजमेंट डे है उसके बारे में, कि हम पाप में ना रहे बल्कि हम पाप के जीवन से छूटे और प्रभु में आए। तो आज हमारे पास भी एक कॉलिंग है, और ये कॉलिंग को हम अपनी ताकत से नहीं, खुदा का पवित्र आत्मा है जिसके सामर्थ के द्वारा हम पूरा करते हैं। हम जब भी अपनी ताकत से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम गिर सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन प्रभु में हम जैवन से भी बढ़कर है। तो आज ये प्रभु का जीवित वचन है।
आज इस वचन के द्वारा आप सामर्थ पाएं, आशीष पाएं, आपके घर घराने में प्रभु की शांति रहे। आमीन।